पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे नेहा और राज की नई शादीशुदा जिंदगी में अजीब सी चीजें होने लगी थी। नेहा ने सपने में राज को एक अनजान औरत के साथ फेरे लेते हुए देखा और हकीकत में उसका सिंदूर अपने आप मिटने लगा था। इन सब बातों से तंग आकर दोनों ने तय किया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाएंगे, पर क्या जगह बदलने से कुछ ठीक होगा? घर से निकलते वक्त नेहा ने आखिरी बार उस कमरे को देखा। ड्रेसिंग टेबल पर टूटा हुआ शीशा अभी भी वहीं पड़ा था। नेहा ने खुद से कहा, बस अब और नहीं, और दरवाजा लॉक कर दिया। नेहा को लगने लगा था कि वो शायद जरूरत से ज्यादा सोच रही है, लेकिन डर उसके सीने में अभी भी था। शाम होते होते वो होटल पहुंच गए। होटल काफी खूबसूरत था, शांत था और शहर की सोच से काफी दूर था। उसके बाद मैनेजर ने मुस्कुराते हुए राज से आईडी ली, कंप्यूटर पे कुछ टाइप किया और फिर रुककर बोली, वेलकम सर, आपके साथ टोटल 2 गेस्ट है ना? राज ने बोला, 2 नहीं, सिर्फ 1। मैनेजर फिर रुककर बोली, ओह सॉरी सर, मेरी गलती है। राज ने उसे इग्नोर किया, लेकिन नेहा के कानों में अभी भी वो बात गूंज रही थी, 2 गेस्ट। उसके बाद राज और नेहा कमरे में गए। कमरा बिल्कुल साफ था। उसके बाद नेहा खुद को समझाने लगी कि यह सब कुछ वहम है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। वहाँ 2 नहीं बल्कि 3 गिलास रखे थे। नेहा ने कहा, राज यहाँ 3 गिलास क्यों है? राज ने कहा, अरे स्टाफ की गलती होगी, छोड़ो ना। नेहा चुप रही। थोड़ी देर बाद में उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ 2 नहीं बल्कि 3 टॉवल टंगे थे। रात के खाने के वक्त राज काफ़ी खुश था, पुरानी बातें, हंसी मजाक। लेकिन कमरे में वापस आते ही जैसे हवा का रुख बदल गया हो। राज अचानक से खामोश हो गया। उसके बाद नेहा ने आईने के सामने बैठकर सिंदूर लगाया, पर जैसे ही वो पलटी, राज ने कहा, मीरा। नेहा ने कहा, क्या? राज जैसे नींद से जागा हो, उसने कहा, मेरा मतलब नेहा, सॉरी। नेहा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, तुमने मुझे मीरा क्यों कहा? कौन है मीरा? इस बात का राज के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात नेहा सो नहीं पाई, पर राज गहरी नींद में था। तभी राज के नींद में कुछ बोलने की आवाज़ आई। उसके बाद नेहा कान लगाकर सुनने लगी। राज की आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बहुत धीमी और डरावनी आवाज़ में बोल रहा था, वो चौथा फेरा तेरा नहीं, मेरा था। नेहा ने फिर राज को उठाया और राज उठकर बोला, नेहा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? नेहा ने कांपते हुए उसे सब कुछ बताया, पर राज के पास कोई जवाब नहीं था। नेहा कुछ बोलना चाहती थी, पर अभी भी उसे एक ही सवाल खाया जा रहा था कि मीरा कौन है। रात के 4 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। राज और नेहा गहरी नींद में थे, लेकिन अचानक से नेहा की आंख खुल गई। उसका गला सूख रहा था। उसने पास रखी पानी की बोतल से पानी पिया, लेकिन जैसे ही वो दोबारा लेटने लगी, उसे फिर राज की आवाज़ सुनाई दी। राज नींद में फिर कुछ बोल रहा था और नेहा गौर से सुनने लगी। राज बोला, वो यही है, वो हमारे पास है। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर राज को जगाया। राज उठा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो नींद में क्या बोल रहा था। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे चुप कराने वाला ही था कि अचानक उसकी नज़र कमरे के कोने पे गई। वहाँ कोने में एक लड़की लाल जोड़े में बैठी थी, कमर तक लटके हुए बाल और चेहरे पे एक हल्की डरावनी मुस्कान। राज और नेहा की चीख निकलने वाली ही थी कि पलक झपकते ही वो साया हवा में गायब हो गया, जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। दोनों काफ़ी डर गए थे और कमरे की हवा काफ़ी ठंडी पड़ गई थी। उसके बाद नेहा ने कांपते हुए हाथों से तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया। रोते हुए उसने अपने घर में हो रही सारी बातें और उस दुल्हन के बारे में माँ को बताया। इन सब कुछ सुनने के बाद नेहा की माँ की आवाज़ में एक अजीब सा डर था और उसने धीरे से कहा, बेटी, अगर वाकई में वो तुम्हारी शादी से जुड़ गई है तो तब तक नहीं जाएगी जब तक ये रिश्ता टूट ना जाए, या फिर तुम दोनों में से किसी एक के साथ छूट ना जाए। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। राज ने नेहा का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज़्यादा एक जिद थी। राज ने धीमी और पक्की आवाज़ में कहा, नेहा, ना तो हम अलग होंगे और ना हम में से कोई मरेगा। धीरे धीरे कमरे में रोशनी कम होने लगी। राज और नेहा एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे, लेकिन उनके पीछे आईने में वही लाल घूंघट वाली दुल्हन खड़ी थी। उसके चेहरे पे एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है।